बहुत पुरानी सोच का ससुराल। नीतीश अच्छी खासी नौकरी करता था, इसलिए नीतीश और उसकी बीवी नेहा चाहते थे कि समय के साथ वो भी अपने घर में कुछ बदलाव लाए। पर क्या हो जब माँ बाप हो पुराने ख्यालातों के। आइए देखते हैं। माँ जी कितने साल हो चुके हैं, अब मुझसे ना ये सिलबट्टे पर मसाले नहीं पीसे जाते। क्यों ना हम घर में मिक्सी लेकर आए। अरे बहू, मिक्सी विक्सी का हमारे घर में क्या काम? थोड़े से तो मसाले पीसते होते हैं, अब उसके लिए मशीन लेकर पैसे क्यों बर्बाद करना? वैसे भी ना, हाथ के पीसे हुए मसालों में जो स्वाद होता है वो मशीन के पीसे हुए मसालों में नहीं मिलता। पर माँ जी, घर में अगर मिक्सी आ जाएगी तो उससे काम करने में कितनी आसानी होगी, और तो और हमारा कितना टाइम भी बचेगा। देख बहू, अगर तुझे काम नहीं करना तो साफ साफ कह दे, कल से मैं खुद ही काम कर लूंगी। बस मेरे सामने ये फिजूल खर्ची और बहानेबाजी मत किया कर। इतना बोलकर कमला तो वहां से चली गई। हाँ, बेचारी नेहा करती भी क्या, वो गुस्से में सिलबट्टे पर ही मसाले पीसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा की बेटी, जो अभी सिर्फ 6 साल की थी, वो सोफे पर कूदने लगती है और सोफा टूट जाता है। अवनी बेटा, तोड़ दिया ना तुमने सोफा। अरे बहू, क्यों मेरी पोती पर इतना गुस्सा हो रही है? सोफा ही तो टूटा है ना, रिपेयर हो जाएगा। पहले मेरी पोती को देख, वो ठीक है ना? हाँ माँ जी, अवनी बिल्कुल ठीक है। वैसे माँ जी, सोफ़ा ना काफ़ी पुराना हो चुका था। अब हमें इन सोफ़ों को बदल कर नया सोफ़ा ले आना चाहिए। सही कह रही हूँ ना मैं? अरे कुछ सही नहीं कह रही, हर समय तुझे फिजूल खर्ची करने की सोचती रहती है। घर में नए सोफे की क्या ज़रूरत है? पहले से इतनी सारी कुर्सियाँ रखी हैं और सोफ़ा थोड़ा सा ही तो टूटा है, रिपेयर करवा देंगे। पर माँ जी, आप जानती हैं ना, अवनी को कितना कूद फान करने की आदत है। और वैसे भी ये सोफ़ा काफ़ी पुराना हो गया है, नया ले आते हैं ना। ऐसे तो बहू मैं भी पुरानी हो गई हूँ, तो तू जाकर नई सास लिया है। माँ जी, क्या माजी माजी? माजी भी पुरानी हो गई है, मन भर गया होगा पुरानी माजी से, है ना? कमला की ऐसी बातें सुनकर नेहा चुप हो जाती है। पर ये सब कुछ देखकर नीतीश को बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, जिस वजह से नीतीश ने अपने माँ बाप से कहा, माँ पापा, घर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम एसी ले ले। वैसे भी आजकल सबके घर में एसी होता ही है। ये दोनों पति पत्नी मेरी तो सुनने से रहे, अब आप ही समझाइए इन दोनों को। अरे बेटा, एसी की क्या ज़रूरत है? अरे क्यों एसी में फालतू के पैसे बर्बाद करना? और मैंने तो सुना है कि एसी लगवाने पर बिल भी ज़्यादा आता है बिजली का। कोई फिजूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 महीने की गर्मी है, कट जाएगी। वैसे भी जिसके घर में एसी नहीं होती वो लोग घर में नहीं रहते क्या? अरे पर माँ पापा, गर्मी की वजह से आप दोनों की भी तो तबीयत खराब होती है। बस इसीलिए घर में एसी लाने के लिए कह रहा था। देख नीतीश बेटा, हमें फिजूल खर्च करने का कोई शौक नहीं है। तो पैसे बचाएगा तो कल को तेरे ही काम आएंगे, इसलिए घर में एसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर इसी तरह से कमला घर में सामान लाने से मना कर देती है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता है। देखते ही देखते सर्दी का समय आ जाता है। ऐसे ही एक दिन नीतीश के पिता को कहीं जाना होता है, लेकिन जब वो अपना कुर्ता देखते हैं तो उनका कुर्ता फटा हुआ था। इसलिए वो कुर्ता लेकर नीतीश के पास गए। अरे नीतीश बेटा, मेरा कुर्ता फट गया है। शाम को मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो ज़रा मेरा कुर्ता सिलवा कर ले आओ। अरे पिताजी, कुर्ता तो काफ़ी फट चुका है, अब ये कुर्ता पहनने के लायक नहीं रहा। अब मेरी मानिए, मेरे साथ दुकान पर चलिए और एक नया कुर्ता ले लीजिए। अरे क्यों बेकार में इस पर 20 रुपये लगाने? पता नहीं आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है, थोड़े से पैसे जेब में आते नहीं कि उन्हें खर्च कैसे करना है ये सोचने लगते हैं। अरे बेटा, मेरा यह कुर्ता अभी 4 साल और चलेगा, और अगर 20 लगाकर मैं कुर्ते को 4 साल और पहन लूँगा तो इसमें हर्जी क्या है? रहने दे, मैं खुद अपना कुर्ता ठीक करवा लूँगा। अरे पिताजी, आप बेकार ही नाराज़ हो रहे हैं। आपका कुर्ता काफ़ी फट चुका है, इसलिए मैं कह रहा था। अगर आपको नया नहीं लेना कोई बात नहीं, पर कम से कम नाराज़ तो मत होइए। इस तरह से नीतीश के पिताजी नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं और 20 रुपये लगाकर कुर्ते को पहले की तरह हर जगह से सिलवा लेते हैं। अपने माता पिता की पुरानी सोच देखकर नीतीश को बहुत बुरा लगता है।
पता नहीं माँ और पिताजी अपनी पुरानी सोच को कब बदलेंगे। वो क्यों नहीं समझते कि घर में सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कुछ भी चीज़ ज़िंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकती, उन्हें बदलना पड़ता है। आप क्यों फ़िक्र करते हैं? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन माँ जी और पिताजी को भी एहसास होगा कि जैसे समय बढ़ता है वैसे ही इंसान की ज़रूरतें भी, और समय के साथ इंसान को अपनी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। नहीं नेहा, इन्हें कभी एहसास नहीं होगा। हमें इन्हें एहसास करवाना होगा। अब नितिश ठान लेता है कि वो अपने माता पिता के साथ उन्हीं की तरह बर्ताव करेगा। कुछ ही दिन में नितिश के पिता का कुर्ता एक बार फिर से फट जाता है। क्योंकि कुर्ता काफ़ी पुराना हो चुका था, इसलिए वो कुर्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब नितिश के पिता को समझ में आ जाता है कि इस बार तो नया कुर्ता लेने में ही भलाई है। बेटा, मेरा कुर्ता पूरी तरह से फट गया है। अब मुझे भी लगता है कि नया कुर्ता ले लेना चाहिए। ठंड भी काफ़ी हो रही है। क्या पिताजी, अरे नया कुर्ता लेकर फिजूल पैसे लगाएंगे आप? मेरी माँ ने तो 20 रुपये देकर इस कुर्ते को फिर से सिलवा लीजिए। इस तरह से नितिश अपने पिताजी को 20 रुपये देकर चला जाता है। नितिश के पिता को नितिश की यह हरकत बहुत बुरी लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। एक दिन नितिश के माता पिता नितिश और नेहा से कहते हैं, बेटा, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, हीटर लिया। पिता के इतना कहते ही नितिश सबको एक साथ बिठाता है और कुछ लकड़ियाँ लेकर उन्हें जलाने लगता है। ये देखकर कमला कहती है, अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? तेरे पिताजी ने तुझे हीटर लाने को बोला है। माँ, घर में हीटर लाने की क्या ज़रूरत है? क्यों पैसे बर्बाद करना? 2 पैसे बचेंगे तो आगे काम आएंगे। और वैसे भी जिसके घर में हीटर नहीं होते वो भी तो रहते हैं ना इसी तरह से आग जलाकर। वैसे भी आपके ज़माने में कौन सा हीटर हुआ करता था माँ? अरे बेटा, ठंड ज़्यादा हो रही है। तेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए तेरे पिताजी घर में हीटर लाने के लिए कह रहे हैं। पर माँ जी, आप ही तो कहती थी कि घर में नई चीज़ें लाने का क्या फ़ायदा? क्यों फिजूल के सामान घर में लाकर पैसे बर्बाद करना? और वैसे भी घर में रजाई है, फिर ठंड किस बात की? देखिए, अब तो आप लोगों के लिए नितिश जी ने लकड़ियाँ भी जला दी। अब आराम से आग में हाथ तपिए और ठंड को भगा लीजिए। नितिश और नेहा की बातें सुनकर अब नितिश के माता पिता को समझ में आ जाता है कि समय के साथ जीवन में भी परिवर्तन लाना कितना ज़रूरी है। बेटा, तुम दोनों हमें जो समझाना चाहते थे ना, हम समझ चुके हैं। इसलिए अब हम तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि समय के साथ इंसान का भी बदलना कितना ज़रूरी है। देर आए दुरुस्त आए। अब क्या था, अब नितिश के माता पिता को समझ में आ चुका था कि समय के साथ बदलना कितना ज़रूरी है। इसलिए नितिश के माता पिता अपनी रूढ़िवादी सोच को छोड़ देते हैं और अपने बच्चों के साथ नए ज़माने में ढलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे नितिश भी घर की सारी पुरानी चीज़ों को बदल कर नई चीज़ें ले आता है।